हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मेरा 30 डे वेट लॉस चैलेंज का डे 18 है। फाइनली मेरा वेट 69 पे आ गया, जितना मकर संक्रांति से पहले था। क्योंकि मैंने दो दिन चीटिंग की थी ना, तो उससे मेरा 750 ग्राम वेट बढ़ गया था। तो कुल मिलाकर मेरा 2.5 किलो वेट कम हो गया। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मेरा वेट था 71.60, मतलब 71 किलो 600 ग्राम, और आज मेरा वेट है 69 किलो। तो मतलब 2.5 किलो वज़न मेरा कम हो गया। अगर मैंने डाइट में चीटिंग नहीं की होती 2 दिन, तो मेरा और कम हो जाता, कम से कम 1 किलो तो और कम हो ही जाता। चलो कोई बात नहीं, त्योहार कभी कभी आते हैं तो उसमें तो चीटिंग करना थोड़ा बनता ही है। फिर भी मैंने 3 दिन में 750 ग्राम वेट अपना कम कर लिया, जो मेरा बढ़ गया था। फिर वेट चेक करने के बाद मैंने गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने चाय और ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे। फीकी चाय पीती हूँ मैं। फिर आ गई थी मैं छत पे वॉक करने के लिए। मैंने यहाँ पर 3000 स्टेप कंप्लीट करने के बाद घर गई थी। आज थोड़ा सा लेट आई थी मैं छत पे। 30 मिनट्स तक मैंने कंटिन्यू यहाँ पर फास्ट वॉक किया था। जितना जल्दी मुझसे चला जाता है मैं उतना जल्दी फास्ट फास्ट चलने की कोशिश करती हूँ। और हाथों को भी मैं ऐसे ही मूव करके चलने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो मेरे आर्म्स में, चेस्ट में जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होता रहे और इंच लॉस होते रहें। तो इस तरीके से मैं चलती हूँ। साथ ही पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, और 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है, और स्ट्रेस नहीं लेना है, और डाइट को तो फॉलो करना ही करना है, तभी हमारा वेट लॉस होगा। बिना डाइट फॉलो किए आप चाहे जितना भी वर्कआउट एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, चाहे वॉक कर लो, वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होगा। जब तक हम डाइट फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आप वॉक भी करो, अगर करते हो तो एक्सरसाइज भी करो, और डाइट भी फॉलो करो, तब आपका वेट लॉस हो जाएगा। ज़्यादा नहीं तो आप 45 मिनट्स का वॉक भी कर सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम है तो 30 मिनट्स तक वॉक कर लो, और 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज कर लो। उससे भी आपका वेट लॉस हो जाएगा, और साथ में आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अपने एयरफोन वगैरह लेके ही आती हूँ, साथ में मैं गाने सुनते हुए ही वॉक करती हूँ। उससे मुझे ज़्यादा एनर्जी आती है। फिर मैं वॉक करने के बाद घर पे आ गई थी। घर आकर मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी पिया। फिर मैंने कर दी अपनी एक्सरसाइज शुरू। ये वाला जो मैं कर रही हूँ, ये हमारे लोअर बेली फैट के लिए और हमारे हिप्स के लिए बहुत ही असरदार है। इससे है ना, हमारे लोअर बेली फैट का और हिप का फैट ख़त्म होगा, और हमारा इंच लॉस होगा वहाँ से। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू मैंने 25 से 30 मिनट तक मैंने एक्सरसाइज किया था। और ये है ना, मैंने आज जो टी शर्ट पहना है वो एक्सरसाइज करते वक्त मेरा पेट दिख रहा था। मैं सोच रही थी कि आज वाली एक्सरसाइज में की वीडियो मैं अपलोड ना करूं, पर मैंने सोचा अब मैंने वीडियो बना ली है तो इतनी मेहनत की है तो अब अपलोड कर ही देती हूँ। क्योंकि इतना पेट तो हम साड़ी पहनते हैं ना, उसमें भी दिखता है। अभी आगे की जो मैं स्ट्रेचिंग करूँगी ना, उसमें ना पेट दिख रहा है मेरा। मैं एक बार सोच रही थी कि यार अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना सोशल मीडिया में करना। तो फिर मैंने सोचा साड़ी पहनने के बाद भी इतना सा पेट तो दिखता ही है, और मैं कुछ ऐसा गलत तो कर नहीं रही हूँ कि मतलब कुछ गंदा दिख रहा हो। तो फिर मैंने ना हिम्मत करके अपलोड कर ही दिए। प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। वो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ। मैंने सोचा, बहुत बार सोचा कि मैं ये ना सिर्फ मैं डाइट ही अपलोड करती हूँ, डाइट वाली, इसको ऐड नहीं करती हूँ। पर फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, और काफ़ी लोग मुझे बोलते भी है कि वर्कआउट की भी वीडियो डाला करो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डाल ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने अपलोड कर दिया था। तो ये है ना, डबल चिन के लिए मैं कर रही हूँ। जो हमारे नेक में फैट जम जाती है और हमारे जो चेस्ट में भी फैट जम जाती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। और आप होंठ को इस तरीके से दबा कर करोगे ना, तो ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। और हाँ, एक बात और, ये वाला जो आप वर्कआउट करो, मतलब वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद में आप चाहे 20-25 मिनट जितने का भी एक्सरसाइज करते हो ना, उसके बाद क्या करना, जब आपका कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज, कोई आपके पास क्रीम हो ना, तो क्रीम लगा लेना आप अपने गर्दन में। क्योंकि फिर अगर नहीं लगाओगे ना तो लटक जाएगा, ऐसा लगेगा कि स्किन लटक रही है। मैं भी लगा लेती हूँ बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में। अब थोड़ा सा क्रीम लगाकर अपने है ना गर्दन की जितनी भी, जहाँ पे ये डबल चिन वाला एरिया है ना, उधर मैं है ना वो क्रीम लगाकर थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए मसाज जैसा कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो स्किन है वो लटकता नहीं है। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। आप भी अगर ये वाला करो तो आप ज़रूर लगा लेना क्रीम। आपके पास जो भी ऑयली क्रीम होगी, मेरे पास निविया का क्रीम है, मैं वो लगाती हूँ। अगर आपके पास बॉडी लोशन है तो आप वो भी लगा सकते हो। वैसलिन है तो आप वैसलिन भी लगा सकते हो। तो देखो, इसमें दिख रहा है मेरा पेट, आप देख सकते हो।
इसीलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर मैंने हिम्मत करके अपलोड कर दी है। जो ये वाला एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये हमारे चेस्ट के लिए और आर्म के लिए, और जो हमारे चेस्ट के जस्ट पीछे हमारे फैट जम जाता है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये इंच लॉस करने के लिए। और फिर इस तरीके से आप ये वाला भी कर लेना, आपको ना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कम से कम आप 15 दिन तक करोगे ना, कम से कम 15 दिन, नहीं तो मैं 1 महीना बोलती हूँ, पर कम से कम 15 दिन तो आप डाइट फॉलो करो, साथ में एक्सरसाइज करो ना, तो आपका अच्छा खासा इंच लॉस होगा और वेट लॉस तो होगा ही होगा। वेट लॉस के साथ साथ हमें इंच लॉस करना भी तो ज़रूरी है, तभी तो हम डबल एक्सेल से 3 एक्सेल से अपने एल पे आएंगे। नहीं तो फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी लटक जाएगी। और ये वाला जो मैं कर रही हूँ ये भी हमारे आर्म के लिए और चेस्ट के लिए है। आप जितना पीछे तक जा सकते हो उतना पीछे तक जाना, जितना आप सहन कर पाओ। अगर सहन ना कर पाओ ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और अगर आप स्टार्टिंग में अभी कर रहे हो ना तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतना वो भी नहीं होता है कि मतलब किस तरीके से करना है, आता भी नहीं है। शुरू से करो तो ढंग से समझ में भी नहीं आता है। और उल्टा सीधा कुछ भी मत करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जो आपको ईजी लगता हो वो वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी मैं कर रही हूँ ना उसके 30-30 के 2 सेट्स कर लेना, 20-20 के करते हो तो 3 सेट्स कर लेना। और अगर कोई नया नया है जो पहली बार कर रहा है तो आप है ना ज़्यादा मत करना, 30 तक ही करना, मतलब 15-15 के 2 सेट्स आप कर लेना। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे ना तो आपको ना पेन होगा, फिर अगले दिन आप सुबह सही से उठ भी नहीं पाओगे, ना वॉक कर पाओगे, ना ही आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जितने भी मैं वर्कआउट यहाँ पे बता रही हूँ जो पहले से करता आ रहा है उसे 30-30 के 2 सेट्स और 20-20 के 3 सेट्स ज़रूर करने हैं, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और 25 से 30 मिनट तक आप ज़रूर एक्सरसाइज करना। मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो पूरी बॉडी के लिए होते हैं, बस मैं चेस्ट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, वरना जो जितने भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना वो ओवरऑल बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव है। पूरी बॉडी का फैट लॉस होगा उससे, और पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेच होती है। ये वाला भी आप देख सकते हो, हमारे थाइज से लेकर हमारा लोअर बेली फैट जो है और कमर वाला एरिया, चेस्ट और आर्म तक हमारा है ना खिंचाव आता है जब हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। मैंने क्या किया, 15 बार एक पैर के साथ किया और 15 बार दूसरे वाले पैर के साथ किया। तो ऐसा ही करना आप। अगर 15-15 बार ना कर पाओ, अगर थक जाओ तो 10-10 बार ही कर लेना। फिर ये वाला जो मैं कर रही हूँ नीचे झुक जाना है, कमर को थोड़ा मोड़ना नहीं है, सीधा स्ट्रेट ही रखना है और इस तरीके से नीचे झुकना है। फिर साइड में अपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड जितना आप पीछे मुड़ पाओ, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर पैरों में गैप देकर खड़े रहना है। जितना आप मुड़ पाओ ना लेफ़्ट साइड और राइट साइड आप मुड़ जाना। तो उससे क्या होगा, हमारे जो साइड वाला फैट है वो कम होगा, जो हमारे डबल टायर वगैरह दिखते हैं ना वो कम होगा। मेरे पहले बहुत ही ज़्यादा थे, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं। जो मैंने परसों शायद मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मुझे डेट याद नहीं है, पिंक वाली जो टी शर्ट पहनी थी उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि वो टी शर्ट मेरी बिल्कुल फिट है ना, तो उसमें आपने देखा होगा मेरे अभी भी टायर वगैरह दिखते हैं साइड से, पर इतना नहीं दिखता है जितना पहले दिखते थे, क्योंकि पहले तो मैं 90 kg की थी। वो वाली टी शर्ट तो मुझे आती भी नहीं थी उस टाइम पर, वो पहनती थी तो मैं बहुत ही मतलब अच्छी नहीं दिखती थी, बहुत गंदा लगता था खुद को देखने में कि यार क्यों ही पहना है मैंने। फिर मैं उसे ना फिर पहनती नहीं थी, साइड में रख दिया था। तो उस दिन मैंने ट्राई किया था तो उस दिन मुझे आ गया था और अच्छा भी लग रहा था बिल्कुल, और वर्कआउट करने में मुझे उसमें बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये वाला भी जो है, पहले नीचे झुक जाना है, कंधे को बस मोड़ना नहीं है आपने, सीधा 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 ही करना है और नीचे झुकना है। फिर हाथों को पीछे से पकड़ के और स्ट्रेच कर लेना है। इससे भी देखो हमारी पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेच होती है, खिंचाव आता है हमारी पूरी बॉडी में। तो ये वाला भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये वाला जो है ना, ये हमारा जो कमर वाला एरिया, लोअर बेली फैट और जो हमारे थाइज़ में फैट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 10-10 बार या 15-15 बार आप एक साइड से कर लेना, और 30-30 के 2 सेट्स और 20-20 के 3 सेट्स आप कर लेना। ये वाला भी, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और मुझे तो आदत पड़ गई अब करने की, तो मैं ना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अभी तो थोड़ा सा मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में कर लिया है, वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है करने की एक्सरसाइज। पर आप अगर ना कर पाओ ना जल्दी जल्दी, तो आपकी बॉडी जितना सहन कर सकती है आप उतना ही करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत करना। ये वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसमें भी क्या होता है कि हमारा है ना बिल्कुल गर्दन से लेकर हमारा जो थाइज़ वगैरह, थाइज़ है, लोअर बेली फैट है, कमर, चेस्ट, सब जगह खिंचाव आता है, जिससे कि हमारा ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होगा
बहुत ही अच्छा है ये भी। पहले सीधे पीछे को होना है और सेंटर में जाना है, फिर राइट साइड जाना है, फिर लेफ्ट साइड जाना है, उसी को रिपीट करते रहना है। ये तो मैं बोलती हूँ आप ना कम से कम 100 बार तो करो आप, 50-50 के 2 सेट्स करो या फिर 25-25 के 4 सेट्स कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कि पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मुझे तो आज एक्सरसाइज करते करते पसीने भी आने लगे थे, तो बार बार मैं पसीने भी साफ़ कर रही थी। तो आप भी, बहुत लंबी वीडियो हो गई ये, बोर हो जाओगे सुन सुन के, पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपना पूरा रूटीन शेयर करो, आप कौन कौन से एक्सरसाइज करते हो वो भी आप शेयर करो, इसीलिए मैंने अब एक्सरसाइज भी वाली भी वीडियो क्लिप ऐड करना स्टार्ट किया है। वरना पहले तो मैं सिर्फ डाइट वाला ही शेयर करती थी, तो फिर लोगों को होता है ना कि यार आप डाइट तो शेयर कर देते हो पर वर्कआउट वाला शेयर नहीं करते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा करते हो, क्या करते हो, कितनी देर करते हो। तो मैं टाइम बता दूँ, मैं 25 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करती हूँ और वॉक ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। अगर जिस दिन सबसे ज़्यादा ही कम किया उस दिन भी मैं कम से कम 4 से 5 हज़ार स्टेप तो करती ही हूँ, नहीं तो मैं 8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार स्टेप करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने पानी गुनगुना करके पी लिया था, फिर मैंने अपने लिए बनाया था नाश्ता। आज भी मैंने एप्पल और ओट्स का स्मूदी ही बनाया था, क्योंकि मुझे एप्पल ना ऐसे खाना उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ओट्स बनाकर ही खाती हूँ, ताकि मेरा मिड मॉर्निंग वाला भी काम हो जाए और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाए। तो थोड़ा सा लेट ही मैंने नाश्ता किया था, 10:30 हो गए थे मुझे नाश्ता करते करते, क्योंकि काफ़ी टाइम तो मुझे वॉक करने में और एक्सरसाइज करने में चला जाता है, कम से कम 1 घंटा तो मान ही लो। उसके बाद घर के अदर काम भी होते हैं। तो आज का स्मूदी ना बहुत ही टेस्टी बना था। इसमें मैंने क्या किया था, थोड़े बहुत मूंगफली के दाने भी मैंने रोस्ट करके ना उसमें पीस दिया था, 2-4 किशमिश और काजू भी। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है दिखने में भी, पर ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि ज़्यादा डालूंगी तो फिर मोटी हो जाऊंगी कम पतली होने की जगह, क्योंकि मूंगफली चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स हो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फिर उससे हमारा वेट लॉस नहीं होगा बल्कि वेट बढ़ जाएगा। फिर मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक में कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मैंने जो स्मूदी खाई थी ना उसमें एप्पल डाल लिए थे, 2 एप्पल छोटे छोटे से, तो कुछ नहीं खाया था मैंने। फिर बीच बीच में पानी में पीती रहती हूँ। मैंने लंच में बनाया था यहाँ पर पनीर भुजी, इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लिया था, और चावल बना लिए थे, मसूर की दाल और घर पे जमी हुई दही, और आज खीरा नहीं था तो गाजर ले लिया था और थोड़े से चावल लिए थे। तो ये मेरा आज का लंच था। फिर 5 बजे मैंने ग्रीन टी पी ली थी। ग्रीन टी के साथ मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि जिस दिन मैं चावल खाती हूँ उस दिन मुझे भूख लगती नहीं है। वैसे भी मैं आजकल ग्रीन टी के साथ कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि भूख नहीं लगती तो ज़बरदस्ती खाने का मन भी नहीं करता है। फिर रात को मैंने डिनर में बनाया था वेजिटेबल पोहा। इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च ये सब कट करके डाला था, हरे प्याज के पत्ते भी मैंने ऐड कर लिया था इसमें, और ऊपर से मैंने मूँगफली वगैरह डाल दिया था। तो इस तरीके से मेरा डे 18 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। और अगर आप मेरे आगे की जर्नी देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा 30 डेज़ में कितना वेट लॉस होता है, तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल डे 19 में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।